हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। आप सभी लोग का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर मैं सूर्या सर हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी की सीरीज को शुरू किया गया था क्लास 12 में, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम पूरे के पूरे इंट्रो क्लास को डील किया गया था अच्छे से। देन बेटा, आज हम एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे और पूरे बेहतरीन तरीके से बताएंगे विथ करने का तरीका कि कैसे आप करें कि जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में नंबर गेन हो, कैसे लिखा जाए और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपका डील कराया जाएगा। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डर आपके अंदर बना है, इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो तुम ये बस जो भी सेशन चलने वाला है ये सेशन मेरे को दे दो और इस सेशन में आपको गारंटी देते हैं कि बेटा आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेस्ट हो जाएगा आपका। तो आइए बेटा, बिना समय को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपने इस शानदार टॉपिक को, एक्सरसाइज 2.1। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। क्या हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ी सी हम इस वैल्यू को फाइंड करने से पहले थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे हल्का सा अपने टॉपिक को कि हम लोगों ने किस चीजों को डिस्कस किया गया था। आना, अब देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए एक बात हुई थी हमारी, जो हम क्वाड्रेंट में आते हैं बेटा। कहां पे आते हैं? क्वाड्रेंट में। जो हम क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसकी बातें हुई थी। ठीक है, क्या ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये क्या है? थर्ड है और ये क्या है? फोर्थ है। यहां पे बात हुआ था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम तीन लोग को बैठाएंगे। एक का नाम होगा साइन इनवर्स और एक का नाम होगा टेन इनवर्स और एक का नाम होगा कॉसेक इनवर्स एक्स। ओके, और बाकी इस कोऑर्डिनेट में, इस वाले कोऑर्डिनेट में हम तीन लोग को बैठाएंगे। एक होगा कॉस इनवर्स, एक होगा सेक इनवर्स और एक होगा कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी ध्यान रहे कि अगर इसी कोऑर्डिनेट में मुझे वैल्यू को ले जाना होगा तो कैसे हम डील करेंगे। इसी की बात हुआ था कि अगर माइनस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। बेटा ध्यान से बात ये हुआ था कि अगर हमको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, बेटा समझना, यहां पे बैठे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी लोग क्या होते हैं? प्लस होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी लोग क्या होते हैं? प्लस होते हैं। ये बातें माइनस के लिए है। इतने लोग यहां पे माइनस होते हैं, निगेटिव, और इतने लोग यहां पर माइनस होते हैं, निगेटिव। ठीक, अब थोड़ा समझना, आपको क्या करना है कि निगेटिव के केस में इनको उठा के यहां पे लाना है। तो बेटा फर्स्ट से फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो आने का तरीका था, फर्स्ट से फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो आने का तरीका था बेटा, वो सीधे लिखा गया था कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो थीटा कैलकुलेट करते हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो माइनस थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। यानी हम एक कुछ फार्मूले लिख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो आप सीधे माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। एंड सेकेंड, इसी तरह अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स एक्स। ओके, एंड थर्ड नंबर, अगर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, रुक जा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स। ओके, इतनी बातें क्लियर। लेकिन इन द केस, बात को समझना, इन द केस अगर तुम बात करते हो इसके लिए, ठीक है, यानी अगर तुमको कहीं भी साइन इनवर्स एक्स दिखे, टेन इनवर्स एक्स दिखे एंड कॉसेक इनवर्स एक्स दिखे, अगर इनकी वैल्यू नेगेटिव है तो सीधे आप जो थीटा पॉजिटिव पे निकालते हैं सेम वैल्यू को निकालिए, बस उसका क्या माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस। अब इन तीनों के लिए क्या करेंगे? इन तीनों के लिए बस पाई माइनस कर देंगे सर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एंड सेकेंड, अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा है बेटा तो इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और अगर कॉट इनवर्स एक्स लिखा है माइनस का, तो इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। भूलने का नहीं, अगर इन सारे वैल्यू को आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपको ये भूलना ही नहीं है। ठीक है,
और पता है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम इजी वे हो गया हो, अगर ये बातें समझ में आ रही हैं, देन आपको आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन बेटा कहीं से भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इतना एक चैलेंज देता हूं बेटा कि जो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं या जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूं या जो भी मेथड बता रहा हूं, इससे इजी मेथड कहीं मिल जाए या कोई बता दे तो बताइएगा, ठीक है। तो आई होप मैं हर चीजों को आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैं लोगों की तरह ये नहीं कह रहा हूं कि ये पढ़ो वो पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, नहीं बेटा, वो करना ही नहीं है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस पूरे कंसेप्ट को। आई होप ये बातें आपको समझ में आया है। बस ध्यान रहे, याद कर लो साइन टेन कॉसेक, इनके सिवाय कोई और रहेगा तो पाई माइनस करना है, अदरवाइज माइनस का माइनस लगाना है, ठीक है भैया। तो सर आते हैं अपने टॉपिक में। सर फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स 1/2 शुरू किया जाता है मैटर को। शुरू करे भैया, शुरू किया जाए। हो इसमें है क्या, पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2। वाओ प्यारा सा क्वेश्चन। पहला साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आएगा बोर्ड में, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपको बढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले कि जो चीजें दिया रहेगा पहले उसको लेट कर लेना। लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई, लेट कर लिया। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई है, तो इनवर्स को तुम इधर ट्रांसफर करना। तो सर इनवर्स, अगर इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। अगर इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। यानी यहां पे बैठा हुआ आपके पास साइन वाई। दोनों मेथड बताऊंगा, जो आपको करना होगा वो कर लेना। एक मेथड थोड़ा सा प्रोसेस टू प्रोसेस लिखने का, और एक डायरेक्ट मेथड रहेगा अगर एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन तब। यहां पे साइन इनवर्स इधर आया, क्या हो गया बेटा, साइन वाई, और इज इक्वल टू में क्या बच गया। अरे लिख ले भाई, इतने में दिक्कत हो रहा है। तो यही काम करते हैं सर, -1/2 इधर है और ये साइन इनवर्स, अगर साइन इनवर्स इधर जाएगा तो इनवर्स से इधर जाता है तो इनवर्स हट जाता है, यानी यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, साइन। अब यहां पे इसको तुम ऐसा तो लिख ही सकते हो कि साइन वाई की जो वैल्यू आ गई वो -1/2 आ गई। अब लॉजिकल है बात समझना कि सर साइन इनवर्स, साइन वाई इज इक्वल टू -1/2 है। अब साइन वाई इज इक्वल टू -1/2 कब आया होगा, हम इस बातों को डील करेंगे, ठीक है। अब साइन वाई की वैल्यू -1/2 कब आई होगी, तो सीधा सीधा देखो तुमको क्या रखना है कि सर साइन इनवर्स को तुम डील कर रहे हो, यहां पे माइनस लगाया, तो सब मैटर को पूरा चलो। सर यहां पे साइन इनवर्स क्या लगा है, माइनस लगाना है, मतलब अपने को माइनस बाहर निकाल के भी काम कर सकते हैं, है ना, या नहीं। अब यहां पे मेरे पास -1/2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन वाई इज इक्वल टू, सर ये 1/2 को 1/2 साइन में ध्यान रखना, यहां पे साइन लगा है, यहां पे क्या लगा है, साइन। तो साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। अब सर साइन में 1/2 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है वो कितने की होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। कितनी की होती है, 30 डिग्री। लेकिन यहां पे जो भी मैटर मुझे चाहिए वो 30 में नहीं चाहिए, पाई में चाहिए। अब क्या डिग्री से पाई में बदलना आपको आता है, सर प्रीवियस क्लास यानी क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया होगा। सर अगर पाई में 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो इसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर इसको काटेंगे, 6 बार में कटेगा, यानी पाई/6, यानी सर ये तो वैल्यू है पाई/6 की। किसकी वैल्यू है, पाई/6 है। तो सर इसको लिख सकते हैं साइन -पाई/6। अभी बात हुआ है ना कि अगर वो माइनस रहेगा, ध्यान रहेगा, अगर वो माइनस अपने पास है, ये क्वाड्रेंट की बात हुआ था, अगर साइन इनवर्स में माइनस है तो आपको क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, ठीक है ना। मेरी बात समझना, अगर ऐसे साइन हो या कॉस हो या सॉरी साइन हो या बेटा साइन हो या टेन हो इनवर्स में या कॉसेक, अगर ये तीनों वैल्यू बेटा यहां माइनस है, कुछ भी नहीं करना है तुमको, बस आंसर में उसका माइनस लाना ही है, बस वो नेगेटिव लगाना है। जो भी आएगा उसके आंसर में हमें क्या फाइंड करना है या क्या पेस्ट कर देना है, नेगेटिव पेस्ट कर देना है,
ठीक है बेटा। अब यहां से साइन कैंसिल हुआ और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई -π/6। एक तो ये तरीका है, ऐसी तरह लगाएंगे, यानी कितनी आ गई y इक्वल टू कितनी आ गई π/6 आ गई। किसी को कोई डाउट बेटा? पहला क्वेश्चन लग गया? हाँ लग गया, पहला लग गया। यानी साइन की वैल्यू जो आ जाएगी वो -π/6 आ जाएगी। इतनी बातें क्लियर है? यहां पे माइनस को बड़े ध्यान से डील करना आप, अगर माइनस को डील करना है तो, ठीक है। चले इतना बातें, चलो ओके बेटा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चला जा उधर, चला जा जब तक जा सके। ओके यहां पर हुआ आपका एक क्वेश्चन का समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आ जाना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 2 है cos इनवर्स √3/2। हमने कहा उठा लेते हैं cos इनवर्स √3/2 को, बड़ा पड़ा है पीछे तो cos इनवर्स √3/2 के आजा। हाँ सर, वो जो सब कहानी आपको बताया गया वो केवल माइनस के लिए। क्या करेंगे इसको? लेट क्या करेंगे? y। वेरी गुड, इसको y लेट कर लेंगे। कट सर cos इनवर्स इधर जाएगा, अरे भेज ना भाई, पूछ क्यों रहा है? सर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? cos y हो जाएगा। हमने कहा वेरी गुड। अब सर cos y हो गया तो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में आंसर लिखा था मैं भी वैसे लिखूंगा। हमने कहा बिल्कुल सही बोला, तो लिख सकता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं cos y इज इक्वल टू √3/2। cos y इज इक्वल टू √3/2। अब सर वहां पे ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे सर साइन था इसलिए हमने इसको साइन में देख रहे थे। सर इस बार यहाँ पे तो cos है तो हमने कहा हाँ बिल्कुल, तो किस में देखेंगे? सर cos वाले में देखेंगे। हम क्या बिल्कुल सही, cos है तो किस में देखेंगे? cos वाले में। अब सर cos में √3/2 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है? सर अब देखा जाए तो cos में जो √3/2 वैल्यू होती है वो 30 डिग्री की होती है। कितने की होती है बेटा? 30 डिग्री की। अब 30 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 इंटू π/180, यानी कितना आ जाएगा? π/6। वेरी गुड सर, यानी यहां पे लिखेंगे cos y इज इक्वल टू cos π/6। हमने कहा बिल्कुल सर, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, यहाँ पे कोई परेशानी, कोई माइनस या प्लस करने का कोई कॉन्सेप्ट सोचना नहीं है। प्लस रहेगा तो धड़ धड़ करते जाइए। सर अगर माइनस होगा तो उसके लिए आपको काम करना है। सर यहां से cos से cos फिर हम कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू पा जाएंगे π/6। बिल्कुल सही, यानी cos की जो वैल्यू आ गई वो आ गई, सॉरी y की जो वैल्यू आ गई वो π/6 आ गया। एकदम सही, साफ साफ शब्दों में ये क्वेश्चन लग गई। मजा आयो, मजा आयो बेटा। इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है, ठीक है। और जहां तक हमें लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन को लगा लेंगे, क्या समझे? चले आगे। ओके, यानी एक वैल्यू π/6 और एक वैल्यू आ गई -π/6। सर थोड़ा सा देख लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सर क्वेश्चन नंबर 3 के पास आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2 की वैल्यू भी निकाला जाता है बेटा। cosec इनवर्स √3/2 क्या था? cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2। सर क्वेश्चन नंबर 3 हमने कहा 3 की शुरुआत किया जाए। cosec इनवर्स 2, सर इसको क्या ले लिया जाए? इसको भी y ले लिया जाए। एकदम सही, cosec को इधर भेजेंगे 2 इज इक्वल टू cosec y, और देन cosec y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब सर समस्या हो गया, cosec है तो cosec में देखेंगे। कहां देखेंगे? cosec में। अब cosec में कितनी डिग्री की वैल्यू बेटा 2 होती है? तो cosec में कितने डिग्री की वैल्यू 2 होती है? 30 डिग्री की होती है। हाँ अभी 30 ही चल रहा है ना, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और ठीक उसका रेसिप्रोकल cosec होता है, यानी 2 होती है 30 डिग्री की। तो फिर 30y को हम तो चेंज कर सकते हैं पाई में। हमने कहा बिल्कुल सही, इस बार सोचा तो चिंटू, यानी इसको लिख सकते हैं cosec π/6। सर इस बार कोई माइनस नहीं था तो कुछ सोचा नहीं, हमने कहा बिल्कुल सही, cosec से cosec गया और y की वैल्यू कितनी आ गई? π/6। और ये ये क्वेश्चन भी हो गया। सर बहुत आनंद आ रहा है लगाने में। हाँ आनंद आ ही जाएगा, अगर बातों को समझते चलेंगे तो आनंद आएगा ही। तो ये थी एक अपने पास y की वैल्यू π/6। आई होप आपको ये बातें भी समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा।
आगे चलते हैं, ठीक है, इसको भी जाओ उधर तो, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लिया जाए। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री है, यहां पे पड़ा है टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। चलो भाई, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, यहां पे आया टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। ओ सर इसको भी वाई ले लिया जाए हम क्या, बिल्कुल ले लिया जाए, वाई ले लिया गया। सर टेन इनवर्स उधर जाएगा, माइनस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू टेन वाई हो जाएगा, हम क्या बिल्कुल सही है, टेन वाई हो जाएगा। हो गया ना टेन वाई, हाँ हो गया ना टेन वाई, ठीक है। अब सर अगर ये टेन वाई हो गया, माइनस रूट थ्री है, तो समझना बात को, इसको लिख सकते हैं टेन वाई इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। कहा बिल्कुल सही। सर इस बार माइनस आ गया है, थोड़ा मुझे समझना है, हमने कहा हाँ बिल्कुल समझना है, टेन माइनस आ गया तो समझना है, मैं अगर माइनस नहीं आएगा तो नहीं समझ सकते हो, तो चलता है, ठीक है। सर अब टेन, यहाँ टेन है, यहाँ पे रूट थ्री है, तो हम टेन में जाएंगे और टेन में कितने डिग्री की वैल्यू रूट थ्री होती है उसको ढूंढेंगे। तो टेन में कितने डिग्री की वैल्यू रूट थ्री होती है, हाँ 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 हाँ, सो टेन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो रूट थ्री होती है, बिकॉज साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू और कॉस 60 की वैल्यू वन बाई टू कैंसिल आउट हो जाता है, तो रूट थ्री, यानी टेन 60 की वैल्यू जो होती है रूट थ्री होती है। सर अब 60 समस्या आ गया, 60 डिग्री को आप पाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 60 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, मतलब पाई बाई 3। वेरी गुड, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 3। सर ये पाई बाई 3 की तो वैल्यू है, लेकिन यहाँ माइनस लगा है, तो याद करो 10 के केस में भी क्या लग जाता है, बस माइनस लग जाता है। 10 के केस में, साइन के केस में और कॉसेक के केस में माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, बाकी इन तीनों को छोड़ के अगर कोई रहेगा तो हम पाई को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। यानी भैया यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस पाई बाई 3, 10 माइनस पाई बाई 3। ओके इतनी बातें ठीक, 10 माइनस पाई बाई 3, 10 माइनस पाई बाई 3, ठीक है। अब से 10 वाई इक्वल टू 10 माइनस पाई बाई 3, 10 से 10 कैंसिल हुआ और y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई बाई 3। कितना अच्छा सुंदर सा, मजा आ रहा है एकदम, सब बोले तो एकदम मजा आ रहा है, तो क्वेश्चन पहले फुर्सत में पार हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अच्छी बातें हैं, अगर समझ में आ रही है तो पढ़ लो, है ना, क्योंकि एक कहावत भी मैं बता रहा हूं कि हर एक जो 100% कोर्स अचीव करता है, अगर मैं उसको 100% ला रहा हूं तो मेरी ये कोई अचीवमेंट नहीं है। एक टीचर के दर्जे से मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास जितने बच्चे 100% वाले हैं और मैं उसको 100% दिला के अपने बैनर पे लिख दूं कि मैं तो 100% दिलाया, मैं तो 100% दिलाया, तो बेटा हमें लगता है वहां पे टीचर का एफर्ट ज्यादा नहीं है। हाँ लेकिन एक 30% एवरेज वाला जो लड़का है, जो 30% एवरेज वाला लड़का है, मैं उसको कंटेंट दूं, मैं उसे पढ़ाऊं और वो कम से कम 80% का लड़का बन जाए, तो सर वहां पे आपकी रेमेडी काम है, मतलब वहां पे आपके एक टीचर की जो एक्टिविटी है वो सुपर मानी जाएगी। तो हमारे साथ बेटा ऐसा ही होता है, ठीक है, कि जितने भी स्पेशल कोई देखिए ये बातें नहीं है, अच्छे बच्चों का भी मेरे साथ है, अच्छे बच्चों के लिए भी साथ है, लेकिन पूरी मोटिव यही रहती है कि मेरे से जितने बच्चे पढ़े, वो चाहे 20% वाला हो चाहे 30% वाला हो, मेरी यही टारगेट होती है बेटा, कम से कम उसको एक गुडविल बना के या गुड क्राइटेरिया में ला के कम से कम मिनिमम 80% 90% का बच्चा बना देता हूँ। और ऐसा होता है, ये तब हो सकता है, ये मेरे कहने से केवल पॉसिबल नहीं है बेटा, ये जब तक आप मेरे साथ हार्डवर्क नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, कोई कहता है कि हम पढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हारा 90 आ जाएगा ना बेटा। जब तक तुम अपने आप से अपने ऊपर एफर्ट नहीं डालोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं।
एक टीचर आपके लिए एक वे बनाता है, एक पाथ बनाता है, एक आपको हर चीजों को अच्छे से मैनेज करना सिखा देता है और हर टॉपिक से रूबरू करा देता है सर। पर एग्जाम पढ़ना आप ही को है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आप बनेंगे। ओके बेटा, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ हो गया भैया, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 5, कॉस इनवर्स -1/2 और टेन इनवर्स -1। ठीक है, कॉस इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स -1/2, ये वाला क्वेश्चन -1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स -1/2, इसको हमने क्या लिया, y लिया, और ये कॉस इनवर्स उधर गया बेटा, क्या हो गया, -1/2 इज इक्वल टू कॉस y हो गया। सर इसको फिर ऐसा मैंने लिखा, कॉस y इज इक्वल टू -1/2 लिखा, हमने कहा बिल्कुल। अब ये कॉस में है तो कॉस में तुम जाओ और 1/2 खोजो कि कॉस में 1/2 कहां मिलता है। अब कॉस में जो 1/2 मिलता है वो 60 डिग्री के पास मिलता है। कितने डिग्री के पास मिलता है, 60 डिग्री के। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, पाई में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई/3। पर बेटा यहाँ पे माइनस है, हमने कहा बिल्कुल एकदम समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे cos y है तो हम इसको लिखेंगे सर cos, और आपने बोला ये पाई/3 की वैल्यू है तो हमने लिखा बिल्कुल सही, पाई/3 की वैल्यू है, पाई/3 की है, वहां आ रहेंगे ना, 60 है तो पाई/3 आएगा ना, सही तो है, कहाँ घबरा रहे हो। ठीक है, यानी ये सर पाई/3 की वैल्यू है 1/2, यानी 60 की वैल्यू है 1/2। अच्छा, अब सर यहाँ पे माइनस है तो हमने बोला था, तुम ध्यान रखना, कॉस इनवर्स आए, सेक इनवर्स आए और कॉट इनवर्स आए, अगर इनकी वैल्यू माइनस में है तो आपको पाई माइनस करना पड़ता है, अदरवाइज माइनस का माइनस लगा देते हैं। सर यहाँ पे हम भी पाई माइनस करेंगे, मतलब हम क्या, बिल्कुल सही समझ लिया आपने। तो सर यहां से कॉस कंपेयर हुआ, y की जो वैल्यू आ गई वो पाई माइनस पाई/3 आ गई, और 3 पाई में से पाई जाएगा, कितना बचेगा, 2 पाई/3 आएगा। हमने कहा अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो फिर ये पूरा का चैप्टर आपके लिए इजी हो गया। क्या समझा, है ना। देखा, वहां पे माइनस आया था तो हमने क्या लगाया, माइनस लगाया, और यहां पे जैसे माइनस आया, चाहे कॉस इनवर्स हो, चाहे सेक इनवर्स हो, चाहे कॉट इनवर्स हो, उनको हम पाई माइनस कर देंगे। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैंने कहा बिल्कुल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है टेन इनवर्स -1। हमने कहा ये तो इजी है, ये तो लग जाना चाहिए, लग ही जाना चाहिए। टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स -1, बेटा हमने इसको भी क्या दिया, y दिया, और -1 इज इक्वल टू हो गया 10y हो गया, और सर इसको लिख सकते हैं 10y इज इक्वल टू -1। सर ये 10 तो मेरा वाला, यानी माइनस को माइनस चिपकाना, तो वही काम करेंगे बेटा। अब 10 में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की, और 45 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करेंगे बेटा, कितना होगा, पाई/4। और सही, यानी 10y को हम लिखेंगे 10 माइनस पाई/4, और 10 से 10 कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू पाई/4। सर इतना इजी मैथ कैसे हो सकता है, मैं तो बिलीव नहीं कर सकता हूँ। अरे होता है बेटा, अगर आप पढ़ेंगे तो मैथ इजी होता है, क्यों नहीं मैथ इजी होता है, अगर पढ़ेंगे तब ना, जब आपका कॉन्सेप्ट अगर हर एक टॉपिक पे क्लियर है तो इजी क्यों नहीं होगा, है ना, इजी होता है। ठीक है, आज तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, जो भी चीजें हार्ड अगर लग रही है तो इसका मतलब है कि आपका या तो कंटेंट देने वाला ठीक नहीं है, या तो आप जिस रिसोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, अपना रहे हैं, वो रिसोर्स आपका सही नहीं है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो यहां पे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ वी ऑन द क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3। बेटा आई होप ये भी वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे, सेक इनवर्स 2/√3 इजी है ना, सेक इनवर्स 2/3। चलो करा देते हैं, नहीं तो बोला जाएगा अरे झूठ बोलते हैं और करा नहीं रहे हैं।
है ना। सेक इनवर्स, सेक इनवर्स कितना था भाई, 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3। सर ये सीधा सीधा, इसमें माइनस नहीं है, एकदम काम को करना है अच्छी तरीके से। सेक वाई, सेक वाई इज इक्वल टू 2/√3। सर सेक में 2/√3 कितनी वैल्यू होती है सर, √3/2 कॉस में 30 डिग्री, यानी π/6 की। तो यहां भी π/6। सर सेक में 2/√3 π/6 की वैल्यू होती है, यानी इसको लिख सकते हैं सेक π/6। 6 से 6 कैंसिल हुआ और पाई वाई की वैल्यू आ गई π/6। एकदम ठीक है। हम सबका मकसद एक ही है, उसके आगे क्या है आप जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कॉट इनवर्स √3। बेटा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। अब आना इसको देखना, कॉट इनवर्स √3 को हमने y लिया। सर कॉट उधर जाएगा, √3 इज इक्वल टू कॉट y हो गया, यानी कॉट y इज इक्वल टू हो गया √3। तो सर √3 कॉट में कितने डिग्री की वैल्यू, ओह माय गॉड, 10 में कितने डिग्री की हुआ था? सर 10 में तो हुआ था 60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री का मतलब सर π/3 हुआ, क्योंकि 60 डिग्री π/3 होता है। सर अगर 10 में π/3 की वैल्यू √3 हो रहा है तो कॉट में ठीक उसका उल्टा, क्योंकि 10 कॉट को उल्टा होता है, यानी कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होगी, π/3 होगी। सही है सर, यानी मेरे पास π/3 है, यानी कॉट y इज इक्वल टू कॉट π/3। सर y की वैल्यू आ गई π/3, ये सही है। कॉट की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, π/3 आ गई। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी आ रहा है ना क्वेश्चन नंबर। ओहो क्या हो गया, ओ भाई चल जा भाई, चल क्यों नहीं रहा है तू भाई। क्वेश्चन नंबर 9। ए भाई इतना तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट, नहीं तो हो जाएगा मुसीबत। चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देखना होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 है cos इनवर्स -1/√2। हमने कहा बहुत सही क्वेश्चन, cos इनवर्स -1/√2। cos इनवर्स -1/√2। सर इसको करने से पहले इसको भी y लिया, हमने कहा बिल्कुल सही। सर -1/√2 इज इक्वल टू उधर गया cos y हो गया, हमने कहा बिल्कुल सही। सर cos y इज इक्वल टू -1/√2 हो गया, बिल्कुल सही। सर अरे ये तो cos दिख गया और cos के साथ माइनस लगाया है सर, मतलब वो कुछ माइनस करने वाली बातें, हमने कहा बिल्कुल सही। कहीं भी आपको cos दिख, इनवर्स दिखे और अगर वो निगेटिव है तो पाई तो माइनस करना पड़ेगा, यानी सर यहाँ पे तो हम ऐसे लिखेंगे cos y इज इक्वल टू cos पाई माइनस, इस माइनस के लिए पाई माइनस, अब 1/√2। अब 1/√2 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है भैया? देखो साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, ठीक है। साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 कितनी होती है, √2 होती है। तो सर cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, बिल्कुल सही। तो यानी यहाँ पे आएगा π/4, यानी 45, सर ये 45 है, 45 की ही वैल्यू होती है 1/√2। सर अब इसको माइनस करेंगे, cos y इज इक्वल टू cos 4 पाई में से एक पाई जाएगा, कितना पाई बचेगा, 3π/4, यानी y की जो वैल्यू आ गई वो 3π/4 आ गई, जो कि एकदम सुंदर सा प्यारा सा अच्छा सा नन्हा सा क्वेश्चन। ये भी ठीक है।
हाँ सब सही होगा भाई, सब समझ में आ रहा होगा, आना तो चाहिए। ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है भैया 10। बड़ा सा सुनहरा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 पे जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 10 को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है cosec इनवर्स माइनस रूट टू। हमने कहा बहुत अच्छा बेटा, cosec इनवर्स माइनस रूट टू, cosec इनवर्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू वाई हो गया, यहां पे हो गया माइनस रूट टू इज इक्वल टू कॉसिक वाई। सर इसको भी लिख सकते हैं कॉसिक वाई इज इक्वल टू माइनस रूट टू। अब सर कॉसिक में आएंगे तो सर कॉसिक 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 कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कॉसिक हमको क्या दिक्कत कर सकता है, कॉसिक तो अच्छा खासा होता है, माइनस को माइनस देने वाला होता है। तो बिल्कुल सही भाई, यानी यहाँ पे हो गया कॉसिक माइनस लग गया। अब रूट टू कितने डिग्री की वैल्यू होती है भैया? साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो कॉसेक 45 की वैल्यू √2, यानी 45 का मतलब क्या हो गया बेटा? 45 का मतलब π/4 हो गया, यानी यहाँ पे आ गया π/4। सर कॉसेक के कॉसेक गया और y की जो वैल्यू आ गई वो माइनस पाई कितना आ गया? 4 हो गया, यानी दिस इज द आंसर। y की वैल्यू माइनस π/4। इतनी ही बातें थी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। आई होप ये बातें समझ में आपको आ गई होंगी। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, इसको करना होगा तो, या तो डायरेक्ट अगर कहीं सॉल्व करेंगे तो वैल्यू को कैसे पुट करेंगे उसको भी हम अभी दिखाएंगे। चलो भैया नन्हे नन्हे स्वामी आगे बढ़ते हैं। इतना सारे पेज को हमने ले लिया था और इसका कोई काम नहीं था। चलिए so question number 11. Wow, question number 11. Where is the 11? Question number 11. कहाँ हो तुम? Question number 11, tan inverse 1 plus cos inverse minus 1/2 plus sin inverse minus 1/2। सर सबकी वैल्यू को लाके पुटअप करना है और फिर ऐड कर देना है। ठीक है, चलो करते हैं बातों को शुरू। सर यहाँ पे tan इनवर्स 1 है तो देखना, ध्यान रखना, एक पहले रूल बता देता हूं आपको। tan इनवर्स होगा तो tan में वैल्यू को देखना है, cos इनवर्स रहेगा तो cos में वैल्यू को देखना है, sin इनवर्स रहेगा तो sin में वैल्यू को देखना है, sec रहेगा इनवर्स रहेगा तो sec में देखना है। बस ध्यान रहे sin इनवर्स, cosec इनवर्स, tan इनवर्स में अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव को लेके आएंगे, यानी निगेटिव दे देंगे, और बाकी उन तीनों में यानी cos इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में माइनस होगा तो हम पाई माइनस लिखेंगे। इतनी बातें क्लियर? क्लियर सर, ओके। सर टेन इनवर्स 1 है, सर टेन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं? सर टेन इनवर्स 1 में यानी टेन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है? π/4। क्या इसकी वैल्यू समझ में आया कैसे लिख रहा हूं? बस वैल्यू को लिखो। टेन इनवर्स में सर टेन इनवर्स लगा है यानी 1, यानी टेन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है? π/4 यानी 45। ठीक, प्लस सर cos इनवर्स 1/2। सर cos इनवर्स के आगे माइनस लगा है, सर cos इनवर्स के आगे माइनस है, सर cos इनवर्स के आगे माइनस है मतलब पाई माइनस तो देना पड़ेगा, है ना? याद है ना कि cos इनवर्स में आपको पाई माइनस देना है, sec इनवर्स में पाई माइनस देना है, और cot इनवर्स में अगर माइनस रहेगा तो पाई माइनस देना है। सर माइनस रहेगा तभी पाई माइनस करना है, अगर प्लस रहेगा तो कुछ नहीं करना है। और बाकी साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cosec इनवर्स में अगर माइनस होगा तो आपको सीधे सीधे माइनस को लगा देना है। ओके सर, यहाँ पे अब cos इनवर्स 1/2, सर cos इनवर्स 1/2 यानी 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब 60 डिग्री cos 6 यानी 60 डिग्री, अब 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/3 लिख सकते हैं, π/3, यानी यहाँ पे π/3, एकदम सही। प्लस सर यहाँ पे साइन है और माइनस है तो हमने कहा साइन इनवर्स रहेगा तो बस माइनस का माइनस लगाना है, माइनस का माइनस लगाना है। सर यहाँ पे 1/2, अब 1/2 30 डिग्री की वैल्यू साइन में होती है और साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यानी π/6 की वैल्यू होती है। एकदम सही, साफ साफ। ठीक है भाई, चलिए ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर देंगे भाई। पाई बाई 4, 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई बाई 3, 3 पाई में से पाई गया 2 पाई बाई 3। सर प्लस माइनस माइनस पाई बाई 6 हो गया। अब तो भैया इसको तो करना बड़ा इजी है। अब तुम क्या करोगे, 4, 3 और 6 का एलसीएम लोगे। ले लो भैया 4, 3, 6 का एलसीएम। 3 से काटेंगे पहले क्योंकि 3 मेरा अच्छा लग रहा है, फिर हम 2 से काटेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 3 2 जा 6, 2 जा क्या आएगा 12। सर इसका एलसीएम आएगा 12। सर 4 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में। 3 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे 3 पाई। सर 3 से कितना बार में 4, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8 पाई। 6 से 2 बार में और 2 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे -2 पाई। यहाँ पे देखो 8 पाई और 3 पाई ऐड होके 11 पाई। 11 में से 2 जाएगा, बचेगा 9 पाई बाई 12। 9 पाई बाई 12। 8 3 11, 11 में से 2 गया 9 पाई बाई 12। अब अगर 9 पाई बाई 12 बचा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है सर, इसको तो कट भी कर सकते हैं ना, हमने कहा बिल्कुल कट कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी फाइनल आंसर आएगा 3 पाई बाई 4। एकदम अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन। कोई दिक्कत परेशानी हो तो एक बार आप देख लीजिए, आप हमको बता सकते हैं। ओके हाँ बेटा, हर चीज को बड़े अच्छे से बताया जा रहा है, बस थोड़ा सा रेस्ट करने, गले दर्द होने लगे। ठीक है ओके, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। वाह, बोल तो ऐसे रहे हैं सर जैसे बड़ी खुश दिख रहे हैं। सर cos इनवर्स 1/2, यहाँ पे आना cos इनवर्स 1/2। अब cos इनवर्स 1/2 यानी cos में जाओ 1/2, माइनस तो है नहीं तो कुछ करना नहीं होगा। 1/2 यानी सर पाई बाई 6 हम लिखेंगे, क्योंकि अभी सर यहाँ पे लिखने अब बताया गया था कि जो cos इनवर्स 1/2 है वो पाई बाई 6 नहीं पाई बाई 3 हो गलत लिखा जा रहा है बंधु। हाँ हाँ 60 डिग्री यानी पाई बाई 3। ठीक, प्लस 2 सर इनटू साइन इनवर्स 1/2। सर साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 सर पाई बाई 6 होगा। अभी यहाँ पे बात हुआ था चिंटू, एकदम सही है सर। यहाँ पे कोई माइनस कोई पाई माइनस नहीं करेंगे क्योंकि कोई माइनस में नहीं था। ठीक ठीक सर। सर यहाँ पे हो गया पाई बाई 3। सर यहाँ पे कटा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सर पाई बाई 3 हमने कहा बिल्कुल सही। सर 3 3 सेम तो 3 ऐसे ही रहेगा, और पाई मिलके कितने पाई हो जाएंगे 2 पाई बाई 3, यानी इसका फाइनल आंसर आ गया 2 पाई बाई 3। ठीक है, यानी इसका फाइनल आंसर कितना आया बेटा 2 पाई बाई 3 आया। आई होप बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो गया 3 पाई बाई 4 एंड क्वेश्चन नंबर 12 हो गया 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एकदम सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन जो आपके लिए अच्छा लगेगा। एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। अरे ये तो डरना नहीं है, एकदम अपने पल्ले वाली क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सर सीधे तो आपने फार्मूला को ही पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। सीधा सीधा बेटा आपको पता होगा कि जो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है वो लाइज करती है -π/2 से π/2 में। सर इसी चीजों को अगर आप बड़ा ब्रैकेट होता है तो आप इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब y है सर, इस पूरी वैल्यू जो है वो y है, यानी इसकी वैल्यू अगर y है तो सर ये जो y होता है, बड़े ब्रैकेट है तो इक्वल का भी साइन लगता है, और अगर बड़ा ब्रैकेट नहीं होता है तो इक्वल का साइन नहीं लगता है। बेटा ये क्लोज इंटरवल है, और अगर क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल दोनों का साइन होगा, और अगर यही ऐसे ओपन इंटरवल होता बेटा, ऐसे ओपन इंटरवल होता तो केवल वो लेस देन का साइन देता है। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। यानी सीधा सीधा ये ऑप्शन आपको एक दिख रहा होगा प्यारा सा एकदम। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, कौन सा -π/2 से π/2, यानी ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। ओके, एंड लास्ट सर इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने कहा हाँ वैल्यू निकालना सीखा है तो वैल्यू तो निकाल लेंगे हमने कहा वो निकालते हैं। सर tan इनवर्स √3 है। tan इनवर्स √3 मतलब 10 में जाओ और √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है उसको बताओ। सर 10 में √3 वैल्यू तो 60 डिग्री की होती है। हमने कहा बिल्कुल सही। अब 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3।
3 लिख सकते हैं। 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3, यानी सर इसको लिखेंगे पाई बाई 3, हमने कहा बिल्कुल, माइनस सर यहाँ पे सेक है और सेक के अंदर माइनस है, तो याद करो कॉस हो या सेक इनवर्स हो, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स में माइनस के लिए हम पाई माइनस करते हैं, क्या करते हैं, पाई माइनस। सर यहाँ पे मतलब पाई माइनस लग जाएगा, और सेक 2 यानी सेक में 2 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, सेक में 2 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, हाँ सो 1/2 जो होती है वो भी होती है पाई बाई 3 की, 1/2 कॉस में होती है पाई बाई 3 की, तो सेक में आएंगे तो कॉस का उल्टा, यानी ये 2 जो वैल्यू होगी वो कितने की होगी, पाई बाई 3 की होगी। सर सेक में 2 टेबल में देखेंगे तो पाई बाई 3 की वैल्यू होगी। इतनी बातें ठीक है, फिर इतनी बातें ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, पाई बाई 3 माइनस पाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई 3। सब पाई बाई 3 से पाई बाई 3 तो कैंसल हो गया, और आंसर आ गया माइनस पाई। ये क्या हो गया, आंसर तो माइनस आया ही नहीं है। वेट 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 वेट, आई विल चेक, एक मिनट बेटा, एक मिनट, अरे बुद्धू ये कहाँ से कट होगा, अरे ये कट नहीं होगा बेटा यहाँ पे, वेट 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 वेट, एकदम सही जा रहा था, ये कट नहीं होगा, जल्दबाजी में भावनाओं में बह गए हम लोग, ठीक है, कुछ ज्यादा ही स्पीड हो गया था, प्लस को प्लस से उड़ा दिया, ये कहाँ का नियम आ गया, ठीक है, यानी सब पाई बाई 3। सर इसको ऐसे करते हैं, बात को खत्म करिए, मिट्टी डालिए, सब पाई माइनस पाई बाई 3, 3 पाई में से पाई गया, 3 पाई में से अगर पाई जाएगा तो 2 पाई बाई 3 बचेगा, हमने कहा बिल्कुल सही। सर यहाँ पे पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, अब सर पाई में से 2 पाई जाएगा, 3 तो सेम ही रहेगा, पाई में से 2 पाई जाएगा, माइनस पाई बाई 3, कहीं ऑप्शन दिखो, एकदम देखो सर, कहाँ दिखो बता दो सर, सेकंड ऑप्शन दिख रहे हो, एकदम सही। तो देखा आपने, जो इसकी वैल्यू थी वो भी कितनी थी, माइनस पाई बाई 3। बेटा ओवरऑल आपको देखिए ये चीजें पता रहनी चाहिए, वो नॉर्मली जो टेबल होता है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सारे वैल्यू आपको तो लर्न होना चाहिए, और नहीं याद हो तो साइन 60, साइन 30, टेन 60, टेन 30, कॉस 60, कॉस 30, बाकी सभी के 45, इतनी 3 वैल्यू तो एटलीस्ट सबको याद ही रहनी चाहिए, क्योंकि यही ज्यादा आपसे पूछेगा। और ये जो सारे टॉपिक है बेटा, ये एकदम अच्छे से, और यहाँ पे आपका सीधे सीधे अब मैं बोल सकता हूं सर, प्यारो शब्दों में बोल सकता हूं कि जो एक्सरसाइज 2.1 था वो आपका द एंड हो गया, यानी खत्म हो गया सर, एक एक्सरसाइज को हम लोगों ने कर लिया खत्म, क्या समझा, और कोई दिक्कत परेशानी कोई मुसीबत तो नहीं होने वाली है। आई होप आपको जो भी चीज़ें पढ़ाया गया वो बेटर तरीके से पढ़ाया गया है। अगर फिर भी अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है देन आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, हमारी टीम आपको ज़रूर रिजॉल्व कराएगी, उसका जो भी प्रोवाइड सोल्यूशन जो भी हेल्प होगा बेटा, ठीक है। बस इसी तरह लगे रहिएगा एंड कोशिश करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करने के लिए, अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी होगी। देन बेटा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय भाई नहीं, जय हिंद जय भारत, ठीक है बेटा, जय हिंद जय भारत, ओके बाय बाय।